ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यं विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। यो ब्रह्माणं विदिदाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहादेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कंडारीश्वर महाराज की जय। ठाट माता की जय। पूर्णेश्वर भगवान की जय। नाग देवता की जय। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय। सब हाथ खड़े करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंग बली की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वं ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु तड़तड़ बिंदु पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन बंदन करता हुआ ये मांडव्य ऋषि की धरती गांव इसकी माटी को नमन बंदन करता हुआ भुवनेश्वर भगवान कंडारीश्वर भगवान श्रीकाल देवता और जितने भी आवाहित देवी देवता कुटी टीम आता भराड़ी देवी सभी को नमन बंदन करता हुआ यहाँ पे व्यास पीठस्थ हमारे ही पूज्य श्रीमान श्री राकेश नौटियाल जी मंडपाचार्य हृदय से दुर्गेश गंगवाल जी और सभी विप्र चरणों को नमन बंदन करता हुआ और वाद्य संगीत पे बैठे हुए जितने भी आचार्य लोग हैं और यहाँ पर यह जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ की यजमान परिवार को नमन बंदन करता हुआ बहुत बड़ भाग्य हैं लोग, क्योंकि व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थानी नियमो यमा यथा वरुंदे सत्संगो ही पाहिमा। व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं है, योग करने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अगर सत्संग कर दिया तो इससे पूरा पुण्य कोई भी। ऐसा यजमान परिवार भक्त परिवार को मैं आशीर्वाद सुभाषित प्रदान करता हूँ। हमारे बीच में आज कई विद्वज्जन क्यों यह ठाठी माटी और यह गंगा का उद्गम क्षेत्र जो वाम भाग में जो है मांडव्य ऋषि की धरती है, यहाँ पर कई वक्ता प्रवक्ता और कई विद्वज्जन व्यासाय विष्णु रूपाय कई व्यास लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और हमारे बीच में ही आज जो है हमारे अनुज जो है सामाजिक जो है क्षेत्र से जुड़े हुए हैं श्री किशोर भट्ट जी जो स्वयं एक ऊर्जावान शक्ति के धर्म जो ध्वजा है वो हमारे बीच में है और अन्य भी कई पदाधिकारियों के साथ आए हैं, उनको भी प्रणत निवेदन और उनका स्वागत वंदन करता हुआ। देखो भागवत भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अब व्यास जी की आज्ञा हुई है तो कहना तो पड़ेगा। लेकिन भागवत क्या सिखाती है? अहम कारक से दूर रहें, हम अहम न करें। हमारे अंदर क्या होता है? मैंने ये किया, अहम करो अहम कि मैंने किया कुछ नहीं। और ये कहां से आता है? जब धन की बाहुलता, जब धन ज्यादा हो जाता है तब ये चीजें 15 दोष गिनाए गए हैं। को नहीं अस जन्महु जग माही प्रभुता पाई जात मद नाही। जिसको पद मिल जाए उसको अहंकार जरूर आता है।
और भागवत कहती है कि अहंकार को त्यागो, क्योंकि महाराज व्यास जी 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं कि धन से 15 दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 15 दोष? अस्तेयम हिंसा, अनृतम दंभः, कामः, क्रोधो, स्मयो, मदः, भेदम, वैरो, अविश्वासः, संस्पर्धा, व्यसनानि च। सबसे पहले जब किसी के पास, क्योंकि माला और माल दो चीज बहुत कठिन है जीवन में, इनको संभालना। एक तो माला, जहां माला ज्यादा पड़ती है अरे मेरा सम्मान, और जहां माल ज्यादा आता है अरे मेरे बराबर धनवान तो कोई नहीं। दो चीज, अगर दो चीज जिसने संभाल ली, समझ रहे हैं आप लोग, दो चीजों को संभाल ले। एक तो माला, क्योंकि जाएंगे तो माला पड़ेगी, चाहे हम पे हो किसी पे, लेकिन मद नहीं करना है। तृणाद विष्णु चेना, अपने को तृण के समान समझो जीवन में। तरो अभिशैषणा, हम पत्थर जो है फेंकते हैं फल वृक्ष पे, तो वृक्ष में फल देता है। इतना कारुण्यमय रूप आपका होना चाहिए। इसलिए माला और माल से बचो। इसलिए धन के 15 दोष गिनाए गए हैं। अस्तेयम, चोरी करना, हिंसा, हिंसा करना, अस्तेयम हिंसा, अनितम, झूठ बोलना, अरे आज मैं वहां हूं, आज मैं वहां हूं, और आज तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे तो इतना झूठ बोलते हैं। अनितम हिंसा, ये कई प्रकार के 15 दोष गिनाए गए हैं। व्यसनानि च, और कहीं जो है आज व्यसनों का, जैसे कई चीजें परोसी जा रही हैं व्यसनों में। अस्तेयम हिंसा, अनितम दंभः, कामः, क्रोधः, स्मयो, मदः, काम की वासना जागृत हो रही है, क्योंकि धन का प्रभाव है। क्रोध, क्रोध जागृत हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हुआ, क्रोध आ गया। मद, मद इतना बढ़ गया है। भेदो, भेद, भेद करना जो है, मैं बड़ा वो छोटा, ये भेद, बैर हो गया है दूसरे से। भेदम वैरो अविश्वासा, अविश्वास, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, सिर्फ अपने, मैं हूं, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं। संस्पर्धा, फिर स्पर्धा जागृत होती है, मैं इससे बड़ा, वो इससे छोटा, इस पर से। ये व्यसनानि च, ये व्यसन जो है हमारे अंदर 15 दोष गिनाए गए हैं। और इन 15 दोष को दूर करने के लिए ही 15 फूल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहला फूल, क्योंकि समय की बाध्यता है, व्यास जी का भी है और भी कई कार्यक्रम हैं, तो सबसे पहले 15 फूल कौन कौन से अर्पण करने हैं आपने भागवत जी को। क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक प्रसाद के रूप में चूरमा मिलता है। मिलता है कि नहीं? किस किस ने लिया चूरमा? जब जाते होंगे ना आप लोग, चूरमा लेते हैं कि नहीं लेते? और क्या करते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते? और जो बचता है वो नीचे फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करना है, उसको हृदय से लगाइए चूरमा। भागवत को जो प्रसाद मिलता है ना, वो चूरमा आप अपने बाएं हृदय से लगाइए, तो भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। विवेक दीपो, विवेक की ख्याति होगी। तो ये 15 फूल, सबसे पहले सच बोलो, हरि नाम लो, तजो कपट व्यवहार, सब प्रकार हिंसा तजो, करो अतिथि सत्कार, ब्रह्मचर्य पालन करो, परिधन को दो त्याग, वस्तु परिग्रह मत करो, दृढ़ धारो मेरा, प्रेम करो सबसे सदा, सदा करो सत्संग, वृद्धों की सेवा करो, कभी न बदलो रंग, क्षमा करो अपराध को, दोष न देखो भूल, हरि सेवा में है सुखद ये ही 15 फूल, ये ही
15 फूल, क्योंकि धन से 15 दोष होते हैं और 15 दोष को अगर हमने निवृत्त करना है तो सबसे पहले सच बोलो, हरि नाम लो, हरि का नाम लो, तजो कपट व्यवहार, कपट को तज दो, सब प्रकार हिंसा तजो, सब प्रकार की हिंसा को त्याग कर दो, करो अतिथि सत्कार, जो अतिथि आ रहे हैं उनका सत्कार कीजिए, प्रेम करो सबसे सदा, ब्रह्मचर्य पालन करो, पर धन को दे त्याग। ब्रह्मचर्य आजकल जो है कहीं जो है ऐसी जो है घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि 30-30, 35-20 साल के बच्चे हो गए हैं और बच्चियां 21-21 साल की, तो उससे भी क्या हो गया, हमारा जो ब्रह्मचर्य, जो 25 साल का ब्रह्मचर्य है उसका हम निर्वहन नहीं कर पा रहे। ब्रह्मचर्य पालन करो, पर धन को दो त्याग, दूसरे के धन को कुछ भी मत समझो, मिट्टी के समान, पर धन को दो त्याग, वस्तु परिग्रह मत करो, ज्यादा वस्तु को जो है परिग्रह नहीं करना चाहिए, दृढ़ हरो बैराग, वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, और प्रेम करो सबसे सदा, सदा करो सत्संग, वृद्धों की सेवा करो। आज जो है हम कई कथाएं कर रहे हैं, कई पूजा अर्चन कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं, वृद्धों को कोई पूछने वाला नहीं, मैं ये करना जा रहा हूं, बेटा पूछ ही नहीं रहा है, बहू सास को नहीं पूछ रही है, तो बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन यह वृद्धों की सेवा करो, सबसे पहले वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, क्षमा करो अपराध को, किसी ने अपराध कर दिया है तो उसको क्षमा करना, दोष भूल कर नहीं देखना चाहिए, हरि सेवा में है सुख, ये 15 फूल। बस मेरी तो एक ही विनती है आप लोगों से कि वह चूरमा को आप जो है नीचे न छिड़कें, हृदय से लगाएं, और यह 15 फूल आप भागवत जी के चरणों में आप नमन बंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और व्यासदेव भगवान को, अन्य जितने भी अतिथि हैं उनको प्रणाम बंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।